नमस्कार, मैं सूर्यकांत द्विवेदी हिंदुस्तान के इस पटल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शारदीय नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कल से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। जैसा आप जानते हैं कि इस बार पुरुषोत्तम मास होने के कारण एक माह विलंब से शारदीय नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है, अन्यथा पितृ अमावस्या से अगले दिन प्रतिपदा प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, बहुत जगह स्थितियां अनलॉक हो गई हैं, तो हम कोरोना काल की गाइडलाइन का पालन करते हुए, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए माँ भगवती की किस तरीके से आराधना कर सकते हैं। माँ भगवती आत्मबल देने वाली अधिष्ठात्री हैं। उनके 9 स्वरूप हैं, 10 महाविद्या हैं और 16 माताएं हैं। तो कल शनिवार के दिन प्रतिपदा का दिन होगा। माँ भगवती इस बार घोड़े पर सवार होकर यानी अश्व पर सवार होकर देवी मंडपों में आसीन होंगी। अश्व का प्रतीक आत्मबल का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। तो इस बार भगवती आत्मबल के रूप में आ रही हैं और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि 58 साल बाद 1962 के बाद पहला ऐसा अवसर आ रहा है कि जब माँ भगवती के इस 9 दिन के नवरात्र में बहुत अमृत वर्षा हो रही है, बहुत सिद्ध योग बन रहे हैं और हर दिन किसी न किसी विशिष्ट योग के हमको दर्शन होंगे, हमको लाभ प्राप्त होगा। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं घट स्थापना की। तो इस बार घट स्थापना के हमारे पास 3 मुहूर्त हैं। पहला मुहूर्त होगा कल शनिवार के दिन पहला सवेरे 6:27 से 10:13 तक। दूसरा अभिजीत मुहूर्त होगा 11:44 से लेकर 12:29 तक और फिर स्थिर लग्न प्रातः 8:45 से लेकर 11 बजे तक। ये शुभ चौघड़िया का मुहूर्त होगा, व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ समय होता है। वैसे आप सामान्य स्थिति में आप 2 बजे तक भी घट स्थापना कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप अभिजीत मुहूर्त में 11:44 से 12:29 तक के बीच में घट स्थापना कर दें। घट स्थापना को बहुत एक छोटा सा उपाय भी आपको बताता हूँ कि माता भगवती का आप आसन पर विराजमान कीजिए। उसके बाद एक कलश लीजिए। कलश पर आम्र के 5, 7 या 9 आप पत्ते रखिए, लगाइए। जल पूरे पात्र में पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई बचा हुआ नहीं होना चाहिए। पूरे पात्र में आप जल रखिए। उसके बाद उसमें गंगा जल, सुपारी, 2 लौंग के जोड़े, थोड़ी सी हल्दी, पीली सरसों, काले तिल और सुविधा के अनुसार चांदी का सिक्का या एक रुपये का सिक्का उस जल में समर्पित कर दीजिए। फिर आप नारियल लीजिए, जटाजूट नारियल। उस पर कोई चुनरी, कोई लाल कपड़ा या पीला कपड़ा उसको लपेटिए। अगर पीला कपड़ा लपेटते हैं तो वो 1.25 मीटर होना चाहिए। अगर चुन्नी लपेटते हैं तो चुन्नी आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद कलावे से आप उसके 5, 7 या 9 बांधिए। ध्यान ये रखिए कि उसमें गांठ नहीं होनी चाहिए, गांठ नहीं लगानी चाहिए। उसी पर फिर आप पान रखते हुए अपने माथे पर लगाइए और परिवार सहित भगवती का ध्यान कीजिए। अच्छा ये होगा कि आप कलश स्थापना के समय पूरा परिवार आपके साथ हो। माथे पर लगा के आप नारियल को इस तरीके से माथे पर रखिए और फिर प्रार्थना कीजिए कि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र पढ़िए। अगर ये मंत्र नहीं कर पाते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः
अगर दुम भी नहीं लगा पाएंगे तो आप करिए ओम दुर्गाय नमः। अगर नहीं तो आप दूसरा मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन 3 मंत्रों के द्वारा आप अभिषेक करते हुए कलश स्थापित कर दीजिए। कलश स्थापना के बाद आप भगवती का फिर ध्यान करिए अपने परिवार सहित। पहले अपने गुरु, जो भी आपके गुरु हों, उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद गणेश जी का ध्यान कीजिए, फिर भगवान शंकर जी का ध्यान कीजिए, फिर माता भगवती का ध्यान कीजिए। माता भगवती में फिर पहले क्रम में आप पार्वती जी का ध्यान कीजिए, गौरी शंकर का ध्यान कीजिए। उसके बाद महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, फिर दुर्गा, और फिर जिनकी भी आप आराधना करते हैं उनकी आप पूजा कीजिए। फिर आप भगवान विष्णु जी का ध्यान कीजिए, फिर सर्वदेव, नवग्रह, इन सब का ध्यान करते हुए हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। थोड़े से अपने दाएं हाथ पर थोड़े से चावल लीजिए। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होने चाहिए। उसमें थोड़ी सी हल्दी रखिए और उसके बाद देवी भगवती का ध्यान करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, कोई भी मंत्र जो आपको याद है, लेकिन अच्छा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आप कर सकते हैं कि ओम दुर्भाग्यनाशिनी तुम दुर्गाय नमः। हाथ में लीजिए, ओम दुर्भाग्यनाशिनी तुम दुर्गाय नमः, ओम मंगल कारिणी तुम दुर्गाय नमः, ओम रोग हारिणी तुम दुर्गाय नमः, ओम विद्या प्रदायिनी तुम दुर्गाय नमः, ओम धन प्रदायिनी तुम दुर्गाय नमः, ओम मंगल कारिणी तुम दुर्गाय नमः। इस तरीके से करते हुए आप जो है उन चावलों को चारों दिशाओं में समर्पित कर दीजिए। अब मैं आपको पाठ की एक विधि बताता हूँ कि प्रतिपदा के दिन आप कैसे पाठ कर सकते हैं। एक मैं अखंड ज्योति के बारे में और अखंड ज्योत के बारे में और बताता हूँ कि आप अखंड ज्योत स्थापित करें। आप एक देशी घी की भी ज्योत स्थापित कर सकते हैं और काली जी की, पीताम्बरा जी की, आप सरसों के तेल की भी ज्योत स्थापित कर सकते हैं। उसमें रखिएगा, बस 3 ज्योत मत करिएगा, 1 या 2 ज्योत आप कर सकते हैं। अब पाठ की मैं आपको विधि बताता हूँ। यदि संभव हो सामर्थ्य के अनुसार पूरी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे तो सर्वप्रथम बहुत सूक्ष्म तरीका तो ये है कि सप्तश्लोकी दुर्गा, ये उनके लिए जो नौकरी पेशा वाले हैं, जिनको सवेरे जाना होता है, जल्दी जाना है, समय नहीं है, वो सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। इसमें भी संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ है। और जिनके पास कुछ अधिक समय है वो कर सकते हैं कि पहले आप देवी कवच पढ़िए, देवी कवच के बाद अर्गला स्त्रोत और कीलक। कीलक को आप बोल के मत पढ़िए, इसको मन ही मन पढ़िए, कीलक मंत्र को। और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या देवी सूक्तम का आप पाठ कर लीजिए। अगर ये भी आपको लगता है कि ये भी, इसके लिए भी समय नहीं मिल रहा है, तो आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। और पूरे नवरात्रों में एक गृहस्थ के लिए, नौकरी संपन्न लोगों के लिए, और जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी जो हैं, उनको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए ये 5 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ लाभकारी होगा। सामान्य परिस्थिति में ये 3 काल में 3 पाठ होने चाहिए इसके। और जो नहीं कर पाते उनके लिए अच्छा ये है कि वो रात में 9 से 11 बजे के बीच में इसके 3 पाठ कर लें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के। और अगर आपको लगता है कि ये सब पाठ भी समय नहीं है, आपके पास समय का अभाव है, तो आप केवल देवी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। देवी सूक्तम को करिए और कीलक, अर्गला स्तोत्र ये पढ़ लीजिए, देवी कवच पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, वैसे इसकी बहुत अलग विधि है दुर्गा सप्तशती की। ये दीर्घ लघु के रूप में भी चलते हैं,
एक तेरह के रूप में भी चलते हैं। आप अब जप माला की बात बताता हूँ कि आप कोई से भी एक जाप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन जाप को परिवर्तित मत कीजिए। माला उतनी ही रखिए जो आप 9 दिन तक कर सकें। अगर एक माला कर सकते हैं तो एक माला रखिए, 3 माला कर सकते हैं 3 करिए, 5 कर सकते हैं तो 5 करिए, लेकिन उतना ही क्रम, उतना ही नियम बनाइए जितना आप कर सकते हैं। नवरात्र का सिद्ध मंत्र जो है, अब यूँ तो बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, लेकिन अच्छा मंत्र ये है गृहस्थ के लिए, सभी वर्ग के लिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसकी एक माला कर लीजिए। अगर ये नहीं आपको लगता है तो ऐसे इसका पूरा मंत्र ये, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम होम जूम सा पाले पाले जय पाले पाले सह जूम ओम भूर्भुवः। ठीक है, ये आगे बढ़ता है। इसमें आप महामृत्युंजय का मंत्र भी लग सकता है इसके बाद, तो ये ज़्यादा रोगनाशक होता है। लेकिन अच्छा यही कि आप जो है इसमें आप चामुंडा का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। व्यापारी वर्ग कर सकते हैं ओम श्रीम श्रीम हुम, ओम श्रीम श्रीम हुम, इस मंत्र का कर सकते हैं। इससे व्यापार के संकट भी दूर होंगे। और बाकी ओम दुम दुर्गाय नमः, ये दुर्गा भगवती का ये बीज मंत्र है, इसका आप पाठ कर सकते हैं। मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नवरात्र की, और ये अपेक्षा करता हूं कि माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपको निरोगी काया दें, आरोग्यता प्रदान करें, सुख शांति सुख समृद्धि प्रदान करें। प्रथम दिन का चरित्र माँ शैलपुत्री हैं। शैलपुत्री यानी प्रकृति की देवी, पर्यावरण की देवी। शैलराज यानी हिमालय, उनकी पुत्री शैल यानी माता पार्वती। इनकी आराधना का सबसे अच्छा सुगत सौभाग्य ये है कि आप अपने घर में एक कोई तुलसी का पौधा लगाएं, माँ भगवती की आराधना करें, और जितना भी हो सके, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में माँ भगवती की आराधना तो करें ही करें, लेकिन भगवान शंकर की आराधना भी अवश्य करें। और ख़ास तौर से महामृत्युंजय मंत्र के साथ अगर देवी संपुट के देवी मंत्रों का जाप करते हैं आप, यदि एक माला महामृत्युंजय की और एक माला देवी भगवती की, तो ये 9 दिन का बहुत बड़ा एक महात्म्य, बहुत बड़ा एक महत्व है। आपको श्री वृद्धि मिलेगी, आपके कष्ट मिटेंगे, संकट कटेंगे। मैं इन छोटे से उपायों के साथ, इन छोटी सी उसके साथ, अनुष्ठान की प्रक्रिया के साथ आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ शारदीय नवरात्र की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। नमस्कार।